हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ मैं एक और नया बेहतरीन वीडियो। तो सामने आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है जो कि है ग्रो एप्लीकेशन पे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी राइट नो हम यहाँ पर करंट जो हमारी वैल्यू चल रही है वो 2,56,000 रुपये पे चल रही है। करीब करीब 20,000 19,000 का लॉस यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रही है 2,75,000 रुपये। लेकिन जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा तो पोर्टफोलियो 3,20,000 तक पहुँच चुका था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, क्या मैंने चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से अब जो करंट वैल्यू चल रही है वो 2,56,000 चल रही है और इन्वेस्टेड वैल्यू जो चल रही है 2,75,000 चल रही है। मतलब इसका यही है दोस्तों कि मैंने कुछ ना कुछ सेल करा है दोस्तों। जी हाँ, कुछ शेयर्स को मैंने बेचा है और पूरी पूरी पोजीशन काटी है दोस्तों उन शेयर्स में मैंने। तो कौन से वो शेयर्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आइचर मोटर्स को जो है वो सेल करा था अपने पोर्टफोलियो से, मतलब अपने होल्डिंग्स से जो है आइचर मोटर्स को रिमूव कर दिया था। और उसको इसलिए रिमूव करा था क्योंकि जो लेवल्स थे आइचर मोटर्स के वो भाई जो बता रहे थे हमें वो कुछ खास नहीं बता रहे थे। इस वजह से दोस्तों हमने आइचर मोटर्स को जो है अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करा था। और उसको बाय करेंगे, ऐसा नहीं है उसको बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे, लेकिन उसको जो जिस लेवल पे हमें बाय करना है वो लेवल्स हमारे फिक्स हैं। वो है दोस्तों यहाँ पर 6388 के लेवल पे दोस्तों हम बाय करते हुए दिखेंगे आइचर मोटर्स को, क्योंकि ये नीचे आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और करेक्ट होता है मार्केट यहाँ से, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आइचर मोटर्स की यहाँ पर 6400 के रेट पर आने के दोस्तों। तो वहीं पे हम बाय करने की सोच रहे हैं अभी तो यहाँ पर आइचर मोटर्स को। अभी दोस्तों 7100 के लेवल पे चल रहा है अभी 7100 बोल रहा हूँ मैं, हाँ 7100 के लेवल पे चल रहा है। और बाकी दूसरा जो स्टॉक जिसको हमने कल सेल ऑफ करा था दोस्तों, वो था दोस्तों हमारे ऑर्डर्स में है। और ऑर्डर्स में दिखाता हूँ क्या था वो दोस्तों, वो था BSC। जी हाँ, सबसे बड़ा स्टॉक है दोस्तों ये BSC। और हमारे पोर्टफोलियो में इसमें करीब हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 24,000 से ऊपर, जो कि टोटल हमारा हो चुका था 28,000 के करीब। और इसको हमने सेल कर दिया दोस्तों कल 2860 के लेवल पे दोस्तों। अभी राइट नो जो इसका लेवल देखें अगर BSC का, तो BSC जो है एक अच्छा स्टॉक है और इसको हमने बेच दिया। और अभी राइट नो जो है इसका जो BSC चल रहा है वो 2897 करीब करीब 2900 के लेवल पे चल रहा है दोस्तों BSC। तो सेल करने के पीछे रीजंस है दोस्तों, इस वजह से हमने सेल करा क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में अगर आप सेंटीमेंट देखें, मैंने कुछ ऐसा ही अपनी तरफ से दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इंस्टिंक्ट्स मुझे अपने लग रहे थे कि यहाँ पर मार्केट करेक्ट होगा थोड़ा अभी, जब तक ये गैप अप फिलिंग अपनी नहीं करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पर गैप अप फिलिंग करने जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखो करेक्शन हो रही है पिछले टॉप से, तो टॉप से अगर करेक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली पूरे पूरे चांस है कि अभी जो है और करेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आया था निफ्टी और निफ्टी आ करके यहाँ तक तो आई गया है, मतलब 3.5% तो गिर चुका है। और अभी जो है यहाँ तक आना है, सीधा सीधा टोटल यहाँ तक आना ही आना है निफ्टी को, सो दैट ये अपनी गैप अप फिलिंग कर देगा। और ये यहाँ से मतलब 1.5% और हाई से करीब 2.5% 2% टूटना है। ये मुझे पूरी पूरी लग रही है पॉसिबिलिटी, क्योंकि यार आना तो चाहिए, क्योंकि इसको तो ये करेक्शन अपने उस पर आएगा। BSC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर, क्योंकि BSC भी गैप अप पे ही है अभी और BSC को भी मेरे हिसाब से गिरना चाहिए अभी। और गिरेगा जब BSC जब इस लेवल पे आएगा, मतलब करीब 2700 के लेवल पे दोस्तों BSC को हम बाय करते हुए दोबारा से दिखेंगे आपको। और इतने ही शेयर्स हम बाय करेंगे दोस्तों, करीब करीब 6.5% दोस्तों BSC गिरेगा। और 6.5% होते हैं दोस्तों 191 पॉइंट्स होते हैं, सीधा सीधा 191 पॉइंट्स। मतलब आप कैलकुलेट करें अगर 191 को तो हमारे पास 10 शेयर थे कुछ, तो 191 इंटू में कर देते हैं 10 शेयर्स, तो टोटल होते हैं दोस्तों 2000 के करीब। तो 1900 रुपये का दोस्तों साफ साफ जो है हमारा प्रॉफिट हो सकता था, मतलब प्रॉफिट है। इस वजह से दोस्तों मैंने सेल करा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने सोचा, इसलिए मैंने BSC को सेल करा। और इस लेवल पे दोस्तों जैसे ही आएगा ये, हम दोबारा इसको बाय करेंगे BSC को, और वही 10 शेयर हम दोबारा से बाय कर लेंगे दोस्तों। और उससे नीचे फर्दर जाएगा तो एवरेज करेंगे दोस्तों। ये प्लानिंग कर रखी है मैंने BSC के लिए। बाकी
ओवरऑल अगर होल्डिंग्स देखें तो अभी हम लॉस में चल रहे हैं, और 20,000 लॉस अब इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर क्योंकि हमने जो जो प्रॉफिट में थे, मतलब 15% प्रॉफिट में मैंने बीएससी को बेचा, और उससे पहले दोस्तों 54% प्रॉफिट में आईचर मोटर्स को बेचा। आईचर मोटर्स की होल्डिंग तो बहुत दिनों की थी दोस्तों, मतलब करीब 1 साल से भी ऊपर की होल्डिंग थी, और बीएससी की भी लगभग उतनी ही होल्डिंग, 6 महीने की होल्डिंग करीब हो गई थी बीएससी की भी। तो यहाँ पर जो हो हमारे अदर स्टॉक्स हैं, जिसमें जैसे कि कोलगेट पामोलिव है, इसमें हमारा 6% का लॉस चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड 12% लॉस में दोस्तों करीब करीब, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8% लॉस में है। इरकॉन इंटरनेशनल दोस्तों ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। इसमें एवरेजिंग भी करी हमने, लेकिन बहुत लॉस में है दोस्तों, ये हमें लॉस ही दे रहा है, मतलब प्रॉफिट तो हमें दिया ही नहीं कुछ भी। इन्फोसिस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है दोस्तों यहाँ पर, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोस्तों ये भी तकलीफ़ में ही है, 1.5% करीब गिर गया दोस्तों फ्राइडे को भी। एशियन पेंट्स दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर एशियन पेंट्स जो है उसमें क्या हम एवरेजिंग कर सकते हैं, क्या हम और बाय कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी। क्योंकि आप लोग भी नीचे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कौन से पर्टिकुलर स्टॉक पे जो है रिव्यू चाहिए, और उस पर हम रिव्यू बिल्कुल करेंगे, उस पर बताएंगे आपको कि उसमें क्या लेवल्स बन रहे हैं बाइंग के। तो अभी देखें एशियन पेंट्स का जो बाइंग का लेवल बन रहा है वो यही है दोस्तों, 2323 का लेवल है, और इसी लेवल पे हम जो है दोबारा से बाय करते हुए दिखेंगे एशियन पेंट्स को। जी हाँ, इससे नीचे दोस्तों एशियन पेंट्स जाएगा भी नहीं, क्योंकि एशियन पेंट्स एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, और इसके जो मार्जिन्स हैं अच्छे खासे इंप्रूव भी होते रहते हैं। तो ये 2323 का लेवल जो है यहाँ पे जैसे ही आएगा, हम यहाँ पे 1-2 स्टॉक्स और ऐड करते हुए दिखेंगे एशियन पेंट्स में। बाकी जो जिस स्टॉक पे हमारी नज़र है राइट नाउ वो जेबी मोटो है। जेबी मोटो को दोस्तों हम बाय करते हुए दिख सकते हैं आगे, क्योंकि जेबी मोटो का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमारे बाइंग जोन में आ जाएगा जैसे ही, मतलब जेबीएम का मैंने जो है पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था जेबी मोटो का भी। तो जो लेवल निकालना था हमने जेबीएम का, वो लेवल दिखा देता हूँ मैं आपको। वो लेवल ये था दोस्तों, 560 का लेवल था, और मैं एक बार दिखा देता हूँ 560 का ये लेवल है। 560 के लेवल पे हम बाय करते हुए दिखेंगे जेबीएम ऑटो को भी, और 2% गिरा भी था जेबीएम ऑटो, सबसे बड़ी बात यही है 2% गिरा था, लेकिन उसके बाद ये फिर दोबारा जो है रिकवरी कर गया 1.5%। और दिखाता हूँ मैं जेबीएम ऑटो, अगर यहाँ से गिरता है तो करीब करीब 3.5% से ज़्यादा गिरना पड़ेगा, मतलब 1% जैसे ही मार्केट गिरेगा निफ्टी, वैसे ही यहाँ पर आपको यहाँ पर इस लेवल्स पे जेबीएम ऑटो मिल जाएगा। तो जेबीएम ऑटो के करीब करीब हम बाय करते हुए दिखेंगे कुछ और शेयर्स, लेट्स सी क्या होता है वो, तो क्योंकि अच्छे उस पर दिख रहा है अभी जेबीएम ऑटो राइट नाउ, और रिकवरी भी हो सकती है क्योंकि अभी ये ट्रेंड चेंज का लग रहा है कुछ पैटर्न। तो अगर आप देखें ध्यान से तो पैटर्न कुछ कंसोलिडेशन में आ रहा है, फिर ऊपर जा सकता है यहाँ से। और अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो कितना गिर चुका है जेबीएम ऑटो, तो आपको पता लगेगा चीज़ें यहाँ पर करीब करीब 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, तो 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है जेबीएम ऑटो इस समय, और यहाँ से जब चलेगा तो सीधा सीधा हमें 100% का प्रॉफिट मिलेगा, 100% का प्रॉफिट मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं 100% मिलना एक बड़ा पॉजिटिव वो होगा, जेबीएम ऑटो बाय कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के हिसाब से क्या सही रहेगा ये। बाकी कुछ सब्सक्राइबर दोस्तों हमारे जो हैं वो अपने भी वो देते रहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहते हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। करीब करीब हमारे अभी यहाँ पे अमाउंट जो पहुँच चुका है, बैलेंस अमाउंट मैंने जो सेल करा है स्टॉक्स को, तो उस हिसाब से हमारा अभी 70,000 अभी जो है कैश में हम पड़े हैं। और इस महीने का जो मेरा अमाउंट था जो मेरे को ऐड करना था पोर्टफोलियो में, वो भी अभी मैंने कैश में रखा है, इसमें ऐड भी नहीं करा है अभी वो। तो कोशिश रहेगी कि उसको भी ऐड करें, और फिर हम यहाँ पर और बाइंग करते हुए देखें। इन्वेस्टेड वैल्यू जो है अगर 275 है अभी, मतलब 276 मान लेते हैं इसको, तो 276 एक मिनट 276, ये क्या हो गया 27, एक मिनट, हाँ 276, और उसमें ऐड कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं 70, तो टोटल यहाँ पे 346 पे हम पहुँचेंगे, क्योंकि अभी और इन्वेस्ट करेंगे हम। अभी राइट नाउ जो इन्वेस्टिंग वैल्यू है वो 275 है,
तो इन्वेस्टेड वैल्यू जो है और बढ़ जाएगी, फिर हम 20,000 के लॉस में दिखेंगे ही दिखेंगे। रिकवरी लेकिन आएगी, नो प्रॉब्लम, वो तो आएगी दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होगा काफ़ी ज़्यादा, और लेट्स सी कि हम बाय करते हैं कैसे। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी गिर ही रहे हैं दोस्तों। TCS तो 10% 11% गिर चुका है। इस चीज़ का बड़ा अफसोस रहता है मेरे को कि भाई इतने बड़े बड़े मेजर स्टॉक्स जो हैं वो गिर रहे हैं, और मतलब IT स्टॉक्स का तो बुरा हाल हो रहा है भाई, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और इसमें मैं कहीं ना कहीं मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो ITCS में करी है और इन्फोसिस में, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा, कब ये इम्प्रूव करेंगे, नो आइडिया, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है दोस्तों और स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी। बाकी आपको मैं FNO दिखाऊँ अगर तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। तो भाई गोल्ड तो पहुँच चुका है 1.55, और सिल्वर पहुँच चुका है सीधा सीधा 2.5 पे। और अगर चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, तो चार्ट क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट आ चुका है दोस्तों सिल्वर का। तो भाई गिर ही रहा है सिल्वर तो, और ऑब्वियसली ये गिरेगा ही मेरे हिसाब से अभी, और जिस तरीके से पैटर्न बने हैं उस हिसाब से तो अभी और गिरना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो है यहाँ तक जाएगी, जो कि निकालता हूँ मैं लेवल, तो ये लेवल जो है यहाँ पर बन रहा है सिल्वर का 1.80 के लेवल पे दोस्तों सिल्वर आएगा ही आएगा, जिस हिसाब से सिचुएशन लग रही है अभी सिल्वर की। और यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है सिल्वर की, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता दोस्तों इससे ऊपर अभी सिल्वर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 2.50 पे खड़ा हुआ है, यहाँ से सीधे सीधे पॉइंट देखें तो कितना पॉइंट गिरेगा अभी सिल्वर, अगर गिरेगा तो यहाँ से 26% अभी और सिल्वर गिर सकता है। लेकिन गोल्ड का दोस्तों कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गोल्ड की अगर आप सिचुएशन देखें अभी राइट नाउ, तो गोल्ड तो बढ़ ही रहा है भाई। चलिए मैं गोल्ड का भी यहाँ पे खोल देता हूँ। तो गोल्ड की सिचुएशन अगर देखें हम, तो गोल्ड तो ओवरऑल गिर ही, रिकवरी आ रही है गोल्ड में, जैसा कि आप देख रहे हो रिकवरी तो आ रही है। और गोल्ड का जैसे यहाँ पे लो आया था 1.37 पे लो लगाया गोल्ड ने, गोल्ड का ये जोन है, ये यहाँ पे आ सकता है गोल्ड, लेकिन वहीं से रिकवरी भी करी है, तो मतलब वही लेवल है भाई। गोल्ड एक बार और हो सकता है 1.37 के लेवल पे आ जाए, 1.35 के लेवल पे, फिर दोबारा दोस्तों गोल्ड फिर जंप मार सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा दोस्तों गोल्ड नहीं गिर सकता। ये इसका लास्ट ही होगा 1.35, उससे ऊपर ही रहेगा गोल्ड अब। बाकी अब पोजीशंस आप देखें तो बड़ी ही कमाल की पोजीशंस हैं दोस्तों। अब बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं हमारे सामने हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स हमारे हिसाब से हमें करनी पड़ेगी, तभी जो है हम यहाँ पर आगे जो है अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करते हुए दिखेंगे। अब मार्केट में तेज़ी की बात होगी दोस्तों कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर लास्ट वो देखें तो अगर मंडे को मार्केट सही खुल जाता है तो फिर दोबारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में रिस्क बना रहेगा जब तक कि यहाँ पर गैप अप जो ओपनिंग करी थी निफ्टी ने, वो गैप अप ओपनिंग क्लोज़ ना कर दे मार्केट। सीधी बात यही है, क्योंकि आप खुद देखिए निफ्टी 50 ने यहाँ पर जो हाई बनाया हुआ है, यहाँ से अगर दोबारा से ऊपर जाता है तो फिर ये कंसोलिडेट ही करता रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से गिरता है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से निफ्टी अगर गिर करके और इस गैप को फिल कर देता है, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी जो है फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर फिर ऊपर जाता है और फिर 2-3 दिन और खाएगा और 2 हफ्ते और भी खा सकता है शायद, और फिर दोबारा ये जो है नीचे आ सकता है। यहाँ पे लेवल्स जो निकले थे देखो 2025 के लेवल्स हैं ये, 16 फरवरी के गैप अप ही हुआ था और फिर दोबारा ये ऐसे ऐसे चल के गया है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन लग रही है यहाँ पे मार्केट की, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। कुछ सिचुएशन सही नहीं कह सकता मैं यहाँ पे। बाकी वो तो बताएगा दोस्तों मार्केट का ही हाल, क्या ही होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए, गैप अप को फिल करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि जिस हिसाब से करेक्शन आया था उस हिसाब से तो होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। और जैसे ही आएगा तो हम बाय करेंगे दोस्तों अपने स्टॉक्स को दोबारा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो के वो, और उन्होंने रिटर्न्स दिए थे, इस वजह से दोस्तों उनको बाय करना बनता है।
करेंगे बाय, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों, ये अब स्टॉक जो है चलने के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी है दोस्तों, क्योंकि ये जो लो इसने बनाया था देखो, यहाँ पे आके ये टच कर चुका है और अब ये ऊपर चल सकता है। यहाँ से हो सकता है एक बार और टच करे नीचे के 246 के लेवल्स को, दोबारा से फिर ये ऊपर जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया दोस्तों। हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। बाकी हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम शेयर करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ। और जो डेटा कह रहा है दोस्तों, अगर डेटा देखें तो वो डेटा भी मैंने रीड करा था FIIs और DIIs का, वो दिखाता हूँ आपको मैं। FIIs और DIIs ने क्या बाइंग करी थी लास्ट डे फ्राइडे को दोस्तों, बाइंग करके गए थे वो लोग अच्छी खासी। ये देखो, ओके ओके ओके, डेरिवेटिव सही तो भाई कैश मार्केट में तो 2000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं करीब करीब कैश मार्केट में FIIs, और इंडेक्स ऑप्शंस में भी दोस्तों बहुत बाइंग करके गए, भर भर के बाइंग करके गए 10,000 करोड़ की। तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग करके गए, लेकिन DIIs दोस्तों यहाँ पर 1200 करोड़ की DIIs ने सेलिंग करी और FIIs ने जो है बाइंग करी काफ़ी ज़्यादा। तो बस दोस्तों यही आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो और अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी और हम जो है यहाँ पर ऐड करते हुए दिखेंगे अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट है दोस्तों हमें दोबारा से इसी में डालना ही है, ऑब्वियसली डालना ही है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को और ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं ले जाना है। बस दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।